नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरी चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। कुछ ऐसा मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन 16th ऑफ अप्रैल हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। कल है फ्राइडे और कल है अगली एक्सपायरी का पहला दिन और उसके बाद हमको आने वाली है 2 दिन की छुट्टी। तो एक बार हम सारा समअप कर लेते हैं जो हमने पिछले 2-3 दिन में डिस्कस किया है और उसके हिसाब से मार्केट ने भी किस प्रकार की हमको क्लोजिंग दी है। तो सर ये है कुछ निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी के चार्ट में पिछले 3 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर हमने मंडे को इतनी बड़ी गिरावट देखे, ट्यूसडे को एक अच्छी खासी मूवमेंट देखे और आज एक्सपायरी होने के बाद भी हम मतलब थोड़ा ठीक है, मतलब ऊपर ही क्लोज हुए हैं। पर वही है कि अभी तक हम स्पीड में जो है ऊपर में नहीं चल सके हैं। और अभी भी जैसा देखा जाए तो इट इज़ लाइक अ नो ट्रेडिंग जोन जिसके अंदर में निफ्टी अपना काम कर रहा है। कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है फिलहाल। कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जो एकदम से आपको बोल दे कि मैं कल से ही भागना चालू कर रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता होगा मंडे के दिन मैंने जो वीडियो बनाया था फॉर ट्यूसडे, मैंने उसमें क्लियरली बताया था कि सर मुझे 3 दिन का क्लोजिंग लगेगा। फर्स्ट विल बी ऑफ ट्यूसडे, सेकंड विल बी ऑफ थर्सडे एंड लास्ट विल बी ऑफ फ्राइडे। तो अभी तक जितना भी मेरे पास 2 दिन का डेटा है और जितना भी मुझे चार्ट पे दिख रहा है, जितना मैंने इंट्राडे में काम किया, जितना भी मैंने पोजिशंस को स्टॉक्स लिए हैं, अगर उन सबका मैं डेटा देखता हूँ तो अभी तक सेटअप ऐसा है कि हमारे अंदर में स्ट्रेंथ है कि हम अगर कभी भी ऊपर जाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल जा सकते हैं। अब ये है कि अभी आपको मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और वैसे मैं सही बताऊँ तो आज मेरा मतलब वीडियो बनाने का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने वीडियो आज डालना चाहिए था, पर एज ऑलवेज बहुत सारे लोग वीडियो के लिए वेट करते होते हैं। तो मेरा एक छोटा सा अगर एक मतलब एक छोटा सा मैसेज भी चला जाए कि मैं इस टाइम पे क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि बहुत पैनिक में आ जाते सिचुएशन को देख के कि बाप रे सर ये खुल गया, कहीं कल कल ही तो हम ऊपर में ना काट चलेंगे। तो ऐसे भी जो क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में, किसी की पुट में पोजीशंस पड़ी होती है, तो उन लोगों को क्या कुछ चीज़ें दिमाग में रखना है, सिर्फ मैं उस चीज़ के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और उसके साथ में 2 पॉइंट आपको छोटे से वो भी ऐड कर दे रहा हूँ। पॉइंट सबसे पहला ये है कि सर आपने हमारा ये आपको याद होगा यहाँ पे पैटर्न चल रहा था, आपने सर हमारा यहाँ पे पैटर्न गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ करने के बाद में आप वापस नीचे आ गए। अब यहाँ से आप वापस आए और अभी जैसे आप यहाँ से आए थे और ये जो स्पीड आई थी, भले आपने यहाँ पे कितना भी टाइम पास किया हो, पर ये जो नीचे से स्पीड आई थी ये स्पीड सर इस जगह पे नहीं दिख रही है। अब इसके न दिखने के सिर्फ 2 ही कारण है। पहला कारण ये है कि इसके अंदर में स्ट्रेंथ है ही नहीं, इसलिए ये जा नहीं रहा। सेकंड चीज ऐसी है कि उसके अंदर में स्ट्रेंथ है पर वो आपको कंफ्यूजन वाले स्टेट में रखना चाहता है। अब आप बोलोगे सर कि ऐसा कैसे वो हमको कंफ्यूजन वाले स्टेट में रखना चाहता है, तो चलो मैं आपको 1 आवर के चार्ट में लेके चलता हूँ। थोड़ी कैंडल्स कम आ जाएगी तो आपको ज़्यादा दिन का डेटा देखने मिल जाएगा। अब आप देखो, हम गिरे थे 12 तारीख को। सर 12 तारीख को जो 1 घंटे की कैंडल है 2 बजे वाली, उसके बाद से अगर मैं 13 तारीख का क्लोज देखता हूं तो 13 तारीख का क्लोज तो सर यहां पे आया है। आप इंट्राडे में कुछ भी काम करो, आपने 12 तारीख को क्लोज करा था अराउंड 14,301, बराबर है। आपने सॉरी लो लगाया था, क्लोज किया था 350, 349.50 के आसपास आपने क्लोज किया था। उसके हिसाब से आपने ट्यूसडे की दिन क्लोजिंग दिया है 14,525 और आज आपने क्लोजिंग दिया है 14,581। अब ये जो सेटअप है वो सेटअप ऐसा है कि आपको बिना बताए क्लोजिंग तो ऊपर जा रही है और ये आपकी नजर में न आते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ में जा रहा है। अब हमको किस चीज के तरफ में ध्यान रखना है? सर सबसे पहली चीज 850 से 900, ये जो अभी ये जो इसने हाई बनाया था ना, इंपॉर्टेंट तो 850 का लेवल है मेरे लिए। जब तक ये 850 के ऊपर आराम से जाके क्लोज करता नहीं तब तक कोई भी पोजीशन बड़ी वाली कॉल साइड में बनाना नहीं। सेकंड चीज,
अगर इसके अंदर में आपको दिखता है कि स्ट्रेंथ नहीं है और ये पलट रहा है, तो मैंने आपको कल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, उस वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, और उसके पहले मैंने वीडियो भी बनाया था फॉर टुडेज मार्केट। उसमें मैंने आपको बताया था कि सर आज भी हम ऊपर आ चुके हैं 250 से 580, 590, 600 का आज हमने हाई बनाया, ऑलमोस्ट 597 का हाई है। ये आने के बाद भी आज भी 14,100 के दरवाजे खुले हैं। और मैंने आपको ये चीज क्लियर बताया, नीचे आके अगर ऊपर आके यहाँ पे अपना काम करने की कोशिश करता है, वो करके पलटता है, तो आपको शॉक नहीं होना लगना चाहिए, आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, आप क्या भाई ये कैसा आ गया, अब तो इसको ऊपर से एक तरफ में जाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, आराम से आ सकता है वो चाहे तो 250 के पास वापस से आ सकता है, चाहे तो 14,400 के पास भी आ सकता है। पर अब बात ऐसी है कि 14,100 अगर अब इस बार आया तो सर हम थोड़ा सा ज्यादा गिरेंगे। जैसे जब हम ये वाली गिरावट यहां से कंटिन्यू कर लेते थे तो हम 14,100 के आसपास रुक जाते थे, संभल सकते थे उस जगह पे, क्योंकि 14,000 इतने आसानी से टच होगा नहीं। पर अगर आपने नीचे भी आए, आपने वहां पे काम भी कराया, और काम करा के आप ऊपर की तरफ में भी जा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, बार बार आप कॉल वालों को पोजीशंस दे रहे हो, आप अपना माल लेते हो, उनकी पोजीशन बढ़ाते हो और हाई रेट पे जाके आप कॉल को शॉर्ट कर रहे हो, तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा कॉल के अंदर में। कि आप बेचोगे, रेट बढ़ाओगे कॉल का, और कॉल को महंगे पे बेचोगे तो आपको सस्ते में मिलेगा, तो आपका रेंज बढ़ाओगे प्रॉफिट का, और स्टॉप लॉस आपका लिमिटेड हो गया वहां पे। ये चीज होती है जब बड़ी आदमी या बड़ा पार्टी अपने साथ में गेम खेलता है, या ऑपरेटर्स अपना गेम लगाते, तो ये इस प्रकार की चाल होती है। तो ये कंफर्मेशन कब आएगा, जब किसी भी टाइम अब यहाँ से अब नीचे की तरफ में आते हैं और हम यहाँ से आगे वाला काम नीचे की जर्नी चालू करते हैं। अब आप बोलोगे सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होगा, जब से हम नीचे गिर रहे हैं 15,400 से 15,000, 14,800, 14,650, 14,400, 14,250, सारी लेवल में बोल रहा हूँ सर मेरा अभी भी एक ऊपर का लेवल बाकी है। कम से कम 15,500 तो आना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो उसके बाद वाले महीने में, उसके बाद वाले नहीं तो उसके बाद वाले महीने में, उसको एक बार यहां तक तो आना है। अब वो अपन देखते रहेंगे कि कैसे कैसे टाइम पे कैसे कैसे मूवमेंट देता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब लेवल्स की बात कर दो, इंट्राडे में खेलना चाहते हो 650 कट जाए, यू कैन टेक अ ट्रेड फॉर 14,750, देन यू कैन टेक अ ट्रेड फॉर 14,850। 100 पॉइंट के जोन में चलना, क्योंकि जब भी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी ना, वो छोटे छोटे कदम डालेगा। छोटे छोटे कदम में क्या है, जाएगा तो ऊपर में, पर बार बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इरिटेट कर देगा आपको दिमाग को। तो कम टारगेट रखोगे तो आप जल्दी लेके बाहर निकल जाओगे। इसलिए 650 कटेगा तो 750, 750 कटेगा तो 850 आपका ऊपर में टारगेट होना चाहिए। किसी कारण से अब ये नीचे पलटता है, संभल के रहना, संभल के रहना, और आप अपनी पुट की पोजीशन एक्टिवेट कर सकते हो आफ्टर वी क्रॉस। एक्चुअली 14,000, सही बताओ तो 14,250 कटने के बाद ही करोगे तो एक अच्छा डिसेंट सा पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक जो है ना सर, एकदम स्पीड में जब भी मूवमेंट आएगी, यहाँ पे एक ट्रैप जोन है, तो आदमी दिल खोल के उस जगह पे पोजीशन लगा नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी टाइम पलट गया तो ये अगर पलटा भी नहीं, अगर साइडवेज भी हो गया, तो इसी जोन में बड़ा रेंज है ना, ये बड़े रेंज के अंदर में ज्यादा उंगली करेंगे तो फिर हमारा हाथ भी कट सकता है। तो ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है, और हमको उसके हिसाब से निफ्टी के अंदर में काम करना है। ठीक है, 250 कटेगा तो 14,100 के लिए आप 150 पॉइंट का आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि कल सर आपको, मेरे को और हम सब ट्रेडर को ये शायद कंफ्यूजन वाले स्टेट में लाके छोड़ दे, कि ना आप कॉल की तरफ में सौदा लेके जा सको, ना आप पुट की तरफ में सौदा लेके जा सको। कल जब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, उस टाइम मैंने आपको वहाँ पे रीजंस बताए। जिन्होंने नहीं देखा है, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, अपना चैनल आएगा, उसमें मैंने लाइव वीडियो पूरा 1 घंटे का वहाँ पे डाला है। उसके अंदर मैंने पॉइंट बताया कि क्यों इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर ऊपर जाता है तो इसके बाद जाने के लिए ऐसा क्या कुछ रेडी है आपके पास ग्राउंड पे कि जो आपको ये बता सकता है कि मैं ऊपर की तरफ में जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको निफ्टी की तरफ में ध्यान रखना है। आज हमने बैंक निफ्टी के अंदर में काम किया, आज हमने 3 ट्रेड्स लिए, एंड अगर मैं आपको सही बताऊँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने कितने पॉइंट्स हमने टोटल बुक किए हैं। आज बड़ा वोलेटाइल सेशन था, पर ठीक है, अच्छा सेशन था। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने पॉइंट हमने प्रॉफिट बुक किए, तो मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे एक बार जाके देख लीजिएगा। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे वो नंबर याद नहीं आ रहा है।
ठीक है। अब दोस्तों उसके पहले जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल बुक में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5400 रुपीज मंथली। बहुत लोग मुझे ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं। ट्रेनिंग का बैनर मैंने टेलीग्राम के ऊपर में डाल दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इस अगला जो वीक है उसके सैटरडे संडे को ट्रेनिंग है, 24-25 तारीख को। तो अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 18,000 रुपीज़, जिसके अंदर में मैं आपको पूरी बैंक निफ्टी के ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज बताता हूँ, जिसके अंदर मैं पर्सनली काम करता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। आप बाकी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो सेम नंबर पे 8788971248 पे। आपको वहाँ पे मैं सारी डिटेल्स बता दूंगा। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास में, दैट इज अ पोर्टफोलियो बिल्डिंग सर्विस। व्हाट इज दिस? ये इसके अंदर में आपको मैं 6 स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ फॉर अ लॉन्ग टर्म, जिसके अंदर में आप एक बार पैसा डाल के छोड़ दो एक सर्टेन टारगेट के लिए विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस, और ये आपको एक बड़ा पैसा जो वेल्थ आपकी ये बना के देगा। उसके चार्जेस है 8100 रुपीज मंथली, जिसके अंदर मैं आपको 6 स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। और निफ्टी की जब मैं बात कर रहा था, कल भी जब मैं लाइव आया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया, निफ्टी सिर्फ ऐसा सेटअप बना के हमको चाहिए कि वो खड़ा है। हमको बाकी निफ्टी से कोई उम्मीद नहीं है। आप बस सही जगह पे आके अपने आप को संभाल लो और खड़े हो जाओ। बाकी हम बॉर्नविटा लगाने के लिए आपके पास हमने बैंक निफ्टी रखा है। तो सबसे पहले जब कभी भी हम अभी ऊपर की तरफ में चलेंगे तो उसका सबसे पहला इंडिकेशन हमको बैंक निफ्टी देगा। लेवल क्या है? सेम 32,500। इसको अगर एक काट के 2 दिन हमको ऊपर में क्लोजिंग दे देता है, वेल एंड गुड सेटअप विद प्रॉपर रिस्क हम ले सकते हैं, और यहां से हम अपनी ऊपर की जो जर्नी है वो आने वाले टाइम में चालू कर सकते हैं। बैंक निफ्टी जिस जगह पे खड़ी है यहां से अगर ये पलटना चाहे तो ये बिल्कुल पलट सकती है। यहाँ पे इसका गैप का काम है। आज इसने अपना ऑलमोस्ट गैप यहाँ पे फिल कर लिया। व्हाट वाज द लो ऑन 7th April? 32,141। व्हाट इज द टुडेज हाई? 32,187। इसने अपना यहाँ पे गैप का काम खत्म कर दिया। करना चाहती कल के दिन गैप अप ओपन करके काम, तो ये आराम से 32,400 तक जा सकती है, यहाँ से 300 पॉइंट और ऊपर। और वहां से अगर पलटना चाहती है तो पलट सकती है। पलट सकती है तो कहाँ तक गिरेगी? सबसे पहले 32,050 तक आएगी। और ये 32,050 का लेवल मैंने जनवरी में लगाया था। आप सारे लोग जो जनवरी से जुड़े हो आपको ये 32,050 का लेवल का इंपॉर्टेंस पता होगा। जिनको नहीं पता है जनवरी वाले सेशन मेरे वीडियोस देख लो, 14-15 तारीख के बाद वाले, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी 32,050 के लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद में नीचे आएगा तो 31,600। ये कटेगा तो फिर इसके, अगर इसको काट के इसने आज की कैंडल का अगर इसने लो काट दिया तो ये समझ जाओ कि बैंक निफ्टी 29,750 तक आने के लिए रेडी है। जो मैंने आपको बहुत मतलब 2-3 दिन पहले बताया था कि यहाँ तक ये आने की इसके चांस है। ये देखो, ये आपको याद होगा, ये ग्रीन कलर की लाइन याद है? यहाँ तक इसके आने के जो है वो दरवाजे खुल जाएंगे फिर आज कैंडल का लो कट गया तो। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी के अंदर में यहाँ से बॉर्नविटा उसको पिलाया जाता है, उसको ताकत दी जाती है, तो पक्का फिर ऐसे चांसेस, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि हम मतलब आने वाले एक हफ्ते में या अगले हफ्ते में या उसके नेक्स्ट वाले हफ्ते में ये ऊपर का काम जो है अपने स्पीड में काम चालू कर देगा। ठीक है, एक बार मैं 15 मिनट के चार्ट पे आके एक बार देख लेता हूँ कुछ और पेंडिंग है या नहीं। बाकी लेवल्स तो सर सेम है, कुछ भी सेटअप में चेंज नहीं हुआ। अब ये देखो यहाँ से इसने अपना गेम पलटाना शुरू किया, पर यहाँ पे सर इसके पास में स्ट्रेंथ ही नहीं है। या अटक गया, फिर जाते जाते एक बार ऊपर लेके गया, फिर कल खोल के फिर एक बार नीचे ला लिया मूवमेंट, फिर यहाँ पे काम चला। ये एक्चुअली आज की मूवमेंट है ये। इसके बाद में यहाँ से ऊपर गया, आज ऊपर खुले, टिकना चाहिए था यहाँ पे, पर वही है 32,050 का लेवल है। इतना आसान नहीं उस लेवल को काटना। उसी के पास से नीचे आया, उसी को संभाला और उसी के आसपास ही क्लोज किया है। इस जोन को संभाल ले, ये ब्लू लाइन और इस ब्लू लाइन को, तो बहुत अच्छा है बैंक निफ्टी के लिए। इसके अंदर में अगर कुछ ऐसा सेटअप बनाती है कि जो हमको ऊपर की तरफ में लेके जाने के लिए मजबूर करे, तो आई विल पर्सनली टेक अ पोजीशन इन अ बैंक निफ्टी इन दिस रेंज विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस जो भी है, और फिर उसके ऊपर अपन काम करेंगे। तो आई होप जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको, जो भी लेवल्स और जो भी सारी चीज़ें आपको विथ माइंडसेट बतानी थी अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया। अगर आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक
साइकोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 2 यहाँ पे डल चुका है। कल जो मैं लाइव आया था वो वाला वीडियो नहीं देखा, इंस्टाग्राम पे जाइएगा, अब वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तब तक के लिए देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।